नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित आनंद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो जो अपलोड की थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, उस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया था, यानी ये वीडियो अपलोडेड है। वीडियो लंबी जरूर है क्योंकि 10 के 10 पार्ट कराए थे, जैसा कि मैंने आपको बोला। लंबी वीडियो पे आप लोगों का रिस्पॉन्स थोड़ा कम आता है, उस रिस्पॉन्स को बढ़ाइए, आप ही का बेनिफिट है। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे इस वीडियो को। तो बिना किसी देरी के देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक एपी दी गई है आपके सामने, कितने टर्म्स लें कि हमारा इस एपी का जो सम है वो 636 हो जाए। समझिएगा बात को। और मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी टर्म्स की बात कह दे, हाउ मेनी टर्म्स, तो इसका मतलब उसने एन की वैल्यू पूछी है। एस एन दे दिया उसने कि भाई 636 सम हो जाए। एपी से फर्स्ट टर्म हम निकाल सकते हैं 9 और कॉमन डिफरेंस हमारा निकल के आ रहा है 8। हमें एन की वैल्यू निकालनी है। एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या आएगा, एन बाय टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। एस एन की वैल्यू कितनी है, 636। एन हमें नहीं पता, 2a यानी कि मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। अब जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 की वीडियो देखी है उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर एन पूछ दिया एस एन वाले केस में तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी जिसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां पर ये 2 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारा बन जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 6 जा 12 इज इक्वल्स टू एन ब्रैकेट में 18 प्लस 8 एन माइनस 8। ये बन जाएगा 1272 इज इक्वल्स टू 10 एन प्लस 8 एन स्क्वायर। कईयों की बत्ती गुल हो गई होगी, 18 में से 8 गए 10, 10 में एन की इंटू कर दी 10 एन, और 8 एन में एन की इंटू कर दी तो 8 एन स्क्वायर। ये इक्वेशन कितनी बन जाएगी, 8 एन स्क्वायर प्लस 10 एन माइनस 1272। फर्दर इसको रिड्यूस कर सकता हूँ दो कॉमन निकाल के, तो हो जाएगा 4 एन स्क्वायर प्लस 5 एन माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। अब समझिएगा, मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, हमें इसके फैक्टर करने हैं। जब आप इसके फैक्टर करोगे तो इसके फैक्टर आएंगे 53 और 48। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे फैक्टर निकाल के नहीं दिखाऊंगा, आप यहाँ खुद से फैक्टर निकालेंगे इसके। मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। 4 एन स्क्वायर प्लस 5 एन माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 एन स्क्वायर प्लस 53 एन माइनस 48 एन माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो कई बार क्या होता है ना कि हम जिस सीक्वेंस में लिख लेते हैं उस सीक्वेंस में कुछ कॉमन नहीं आता, जैसे 4 और 53 में कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो मैं इसमें और इसमें कॉमन लूंगा, 53 और इसमें कॉमन लूंगा। ठीक है जी, 4 एन स्क्वायर और 48 एन में मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ, एन कॉमन ले सकता हूँ, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, एन माइनस 12। सिमिलरली जब मैं 53 कॉमन लूंगा तो ये भी बन जाएगा एन माइनस 12। मैंने आपको बताया था पहचान क्या होती है कि जो ब्रैकेट वाला टर्म आएगा ये दोनों में सेम होना चाहिए। अब क्योंकि सेम है तो मैं कॉमन निकाल लूंगा, और जैसे ही मैं कॉमन निकालूंगा तो मेरी इक्वेशन क्या रह जाएगी, 4 एन प्लस 53, क्योंकि एन माइनस 12 मैंने कॉमन निकाल लिया। दोनों को मैं सेपरेटली जीरो के इक्वल पुट करूंगा। जब मैं एन माइनस 12 को जीरो के इक्वल पुट करूंगा तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे बच्चों, 12 आ जाएगी। और ये एक होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो सही भी है। 4 एन प्लस 53 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस की 53 अपॉन में 4। हम जानते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स ना तो फ्रैक्शन में आ सकता है ना डेसिमल में, यानी इस वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12। यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं 12 टर्म्स ले लूं इस एपी के, तो मुझे जो सम मिलेगा वो कितना मिलेगा, 636। क्लियर है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, पहला टर्म दे रखा है 5,
यानी फर्स्ट टर्म गिवन है 5, लास्ट टर्म गिवन है 45 और हमें SN भी दिया गया है कितना 400। हमसे पूछा गया नंबर ऑफ टर्म्स और हमसे पूछा गया कॉमन डिफरेंस। तो मैं जो यहाँ पे SN का फॉर्मूला लगाऊंगा वो लगाऊंगा n/2 a प्लस में l। क्यों? क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है। अगर मैं 2a प्लस n-1d से जाऊंगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं चाहता। तो SN की वैल्यू बताइए क्या 400 है, बराबर n/2। a की वैल्यू कितनी है बच्चों 5 और l की वैल्यू कितनी है 45। जब 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 800 और 45 और 5 कितना हो जाएगा 50 से यहाँ डिवाइड करना होगा इज इक्वल्स टू n। वैल्यू कितनी निकल के आएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 16। कितनी आ जाएगी n की वैल्यू 16, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 16 है। कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मैं an का फॉर्मूला लगाऊंगा, डेट इज a प्लस n-1d। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 16, तो वो कितना हो जाएगा a प्लस 15d। a 16 लास्ट टर्म ही तो होगा जो कि हमारा 45 है, यानी 45 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 15d। तो 45 में से 5 गए तो कितना बचेगा 40 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल्स टू d। तो बताइए यहाँ से क्या d की वैल्यू क्या 8/3 आती हुई नजर आ रही है? 5 से एलिमिनेट किया है मैंने। डिफरेंस हमारा कितना निकल के आ गया 8/3 और नंबर ऑफ टर्म्स हमारा कितना निकल के आ गया 16। तो ये था हमारा आंसर। समझ आ रहा है आपको? यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लगाया है वो SN बराबर n/2 a प्लस l लगाया है, क्योंकि फर्स्ट टर्म गिवन था और लास्ट टर्म गिवन था। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तब तक अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पहला और आखिरी टर्म दे रखा है 17 और 350। जब इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो लगेगा बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंतर है। यहाँ उसने कॉमन डिफरेंस दे दिया हमें 9। हमसे पूछ लिया कितने टर्म्स हैं एपी के और उन टर्म्स का सम कितना होगा। अब क्योंकि हमें लास्ट टर्म दिया गया है तो हम लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं an से, और an का फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं a प्लस n-1d। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल मैं n की वैल्यू निकालने के लिए कर रहा हूँ। बच्चों an की वैल्यू कितनी है 350, a की वैल्यू कितनी है 17, n तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन d की वैल्यू कितनी है 9। 350 में से जब मैं 17 माइनस करूंगा तो ये मेरा बचेगा 333 एंड अपॉन में क्या आएगा मेरा 9 इज इक्वल्स टू n-1। इसको कट करूं तो अगर आप देखेंगे 9 से डिविजिबिलिटी से तो 9 3 जा 27 और 9 7 जा 63 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n। तो n की वैल्यू क्या 38 आ गई। तो एक चीज तो मेरी सॉल्व हो गई, कितने टर्म्स, तो 38 टर्म्स। अब मुझे इन्हीं का तो सम निकालना है, यानी मुझे क्या निकालना है S38। और उसके लिए मैं क्या करूंगा बताइए, n/2 ब्रैकेट में a कितना है 17 और क्या 38वां टर्म ही 350 है? हाँ बोलना पड़ेगा भाई, लास्ट टर्म कितना था 350 और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 38, तो क्या 38वां टर्म ही लास्ट टर्म होगा? हाँ बोलिए। क्यों जाऊं मैं यहाँ पे 2a प्लस n-1d करने, एलिमिनेट होगा कितना बचेगा 19 गुने 367 बचेगा कि नहीं बचेगा। और 19 गुने 367 करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, यानी 6973 आंसर आएगा। क्लियर है? तो ये हमारा S38 है और ये हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, सिंपल है। अगर कोई दिक्कत होती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करिए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि पहले 22 टर्म्स का सम निकालिए किसी एपी का जिसका कॉमन डिफरेंस 7 है और 22वां टर्म 149 है। अब क्योंकि हमें 22वां टर्म दे रखा है, इसका मतलब a 22 दे रखा है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस 21d। 22वां टर्म क्या होगा 149 गिवन है, a हमें नहीं पता। 21 गुने d की वैल्यू कितनी है बच्चों 7, तो ये हो जाएगा 149 इज इक्वल्स टू a प्लस 21 गुने 7 कितना 147 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा फर्स्ट टर्म निकल गया, डेट इज 2। अब जैसे ही मेरा फर्स्ट टर्म आ गया मैं 22 टर्म्स का सम निकाल सकता हूँ, और 22 टर्म्स का सम क्या होगा n/2
ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म कितना है 2, लास्ट टर्म कितना है 149, ठीक है। तो जब मैं 22 को 2 से एलिमिनेट करूंगा तो कितना आएगा 11 आएगा, मल्टीप्लाई 149 इंटू 2 कितना आएगा 151 आएगा। आंसर बताइए 1661, 1661 इस एपी के पहले 22 पदों का सम है। क्लियर है आपको, कोई दिक्कत? कितनी आसान तरीके से हम इस क्वेश्चन को खत्म कर रहे हैं, ठीक है। एपी मैं बार बार बोल रहा हूं एक ऐसा टॉपिक है जो स्कोरिंग है, बस आपको लैंग्वेज में उलझना नहीं है, चीजों को बिल्कुल शॉर्ट रखना है, क्या गिवन है, क्या पूछा है, किस फॉर्मूले से जाएंगे कि आंसर निकल जाएगा, बस खत्म, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि पहले 51 टर्म्स का सम निकालिए, यानी एन की वैल्यू कितनी दे दी भाई 51, जिसका सेकंड टर्म कितना है, जिसका सेकंड टर्म कितना है 14, और जिसका थर्ड टर्म कितना है 18। अब क्वेश्चन कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा ना लेंदी बनाने की कोशिश की गई है। क्यों? क्योंकि हमें जब सम निकालना है तो हमें ए भी चाहिए और डी भी चाहिए। अब भाई साहब ने ना तो ए दिया ना डी दिया, उसकी जगह उसने दो टर्म्स पकड़ा दिए, और इन दो टर्म से मेरे पास दो इक्वेशन बनेंगे, एक बनेगा a प्लस डी बराबर 14, दूसरे टर्म से बनेगा a प्लस 2d बराबर 18। यानी जो काम एपी वाली एक्सरसाइज में कर रहे थे वो यहां करना पड़ रहा है। इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, a माइनस हो गया क्योंकि कॉफिशिएंट सेम सब बता रखा है मैंने, 2d में से d गया तो d आएगा लेकिन माइनस का, और 18 में से 4 गया तो 4 आएगा माइनस का, माइनस से माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, डेट इज d इज इक्वल्स टू 4। और जैसे ही इसको मैं किसी एक इक्वेशन में पुट करूंगा मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 14 माइनस 4, डेट इज a इज इक्वल्स टू 10। a मिल गया, d मिल गया, आइए सिंपल तरीके से S51 निकाल लेते हैं, वो कितना होगा 51 अपॉन 2 n अपॉन 2, 2a कितना आया है 10 प्लस n माइनस 1 इंटू में d, और d कितना है 4 है। यहां से हो गया 51/2, 20 प्लस 200, तो ये कितना हो जाएगा 51/2 गुने 220, और 2 से 220 कटा तो कितना हो गया 110, 0 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 1 56, 5610 पहले 51 टर्म का क्या है सम है। क्या है बच्चों सम है। अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और शेयर का बटन दबाओ, शेयर करो, ठीक है। और जो भी लोग इस क्वेश्चन तक वीडियो देख चुके हैं उनको दिल से धन्यवाद। समझ में आ रहा है? आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि पहले 7 टर्म का सम 49 है, यानी S7 दिया हुआ है 49, फिर 17 टर्म्स का सम दिया गया है 289, यानी S17 दिया गया है 289। हमसे SN पूछ लिया। अब एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 7 टर्म का सम कितना है 49, और 49 क्या होता है 7 का स्क्वायर। 17 टर्म का सम कितना है 289, और 289 क्या होता है 17 का स्क्वायर। इसका मतलब रिलेशन क्या बन रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स का स्क्वायर कर दो, हमें क्या मिल जा रहा है सम मिल जा रहा है। तो भैया जी हमें क्या चाहिए SN, तो क्या SN में नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो n स्क्वायर ही SN का सम है। क्या है सम है, और यही है इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक, कुछ नहीं करना, खत्म हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो लेंदी में कैसे होगा भाई, S7 बराबर होगा 7 अपॉन 2 2a प्लस 7 माइनस 1d, वैल्यू कितनी हो जाएगी 49 इंटू 2 अपॉन में 7, इस वाले टर्म को पूरा का पूरा उधर ले गया, इज इक्वल्स टू 2a प्लस 6d, 7 7 जा 49, ये हो गया 14 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 6d, और 2 कॉमन निकाल लिया तो इक्वेशन बन गई a प्लस 3d बराबर
7, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं S17 तो होगा 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू में डी। S17 कितना है 289 गुने 2/17 बराबर 2a प्लस 16d। 17 से इसको मैं कट करूंगा तो 17 आएगा। इक्वेशन क्या बनेगी 34 बराबर 2a प्लस 16d। इसमें भी 2 कॉमन है, इक्वेशन आएगी a प्लस 8d बराबर 17, इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे ही मैं इन्हें सॉल्व करूंगा a और d मिल जाएगा, यानी a प्लस 3d बराबर 7 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा a प्लस 8d बराबर 17 को, तो माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, हो गया माइनस का 5d बराबर माइनस 10। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी निकल के आई 2। इस d की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है जी। यहाँ से a की वैल्यू कितनी निकल आई 1, a पता चल गया, d पता चल गया, हमें क्या निकालना है Sn। फॉर्मूला लगेगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। n हमें नहीं पता, 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी है 1, n माइनस 1 d की वैल्यू कितनी है 2। आंसर कितना आएगा n/2 2 प्लस 2n माइनस 2। समझिएगा बात को, तो 2 प्लस का 2 माइनस का कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया n/2 मल्टीप्लाई 2n। 2 से 2 कट गया, n की मल्टीप्लाई n में करी तो क्या आ गया n²। और आपको याद होगा मैंने शॉर्ट ट्रिक में क्या बताया था कि जिस भी टर्म का सम निकालना है उसके नंबर ऑफ टर्म का स्क्वायर कर दो। मुझे Sn का सम निकालना था जहां नंबर ऑफ टर्म क्या था n, और n² ही टर्म निकल के आया है, ये हो गया प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन प्रूव्ड में भी आ सकता है, पता है आपको, क्वेश्चन में लिख के दे देगा कि प्रूव करिए कि Sn इज इक्वल्स टू n², तो भी ये क्वेश्चन इतना ही लेती है। समझ में आ रहा है? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, प्रीवियस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 10 से आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।